अब हम देखते हैं जो हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम है, रूल्स फॉर डिजाइनिंग द फ्लो चार्ट। कौन कौन से रूल्स होते हैं? देखिए, जैसे आपको एल्गोरिथम में आपने देखा था कि ईच एल्गोरिथम हैज स्टार्ट एंड स्टॉप, वैसे ही सेम इस केस में भी वो रूल एप्लीकेबल होगा। तो द फर्स्ट वन इज ईच फ्लो चार्ट शुड हैव स्टार्ट एंड स्टॉप। ये हो गया फर्स्ट रूल। सेकंड क्या है कि जितने भी बॉक्सेस आप यूज करते हो अलग अलग टाइप के, दे मस्ट बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरो। ऑल द बॉक्सेस used in flowchart, used in designing the flowchart should be connected, you must be connected with the arrow, must be connected with the arrow। आइए देखते हैं थर्ड रूल। जैसे इसको अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप इसको बॉटम अप करेंगे, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसको आपको ड्रॉ करना होता है टॉप टू बॉटम। इट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और दूसरा इसके बाद इसमें और क्या हम रूल देखेंगे, जैसे जो डिसीजन बॉक्स हम यूज करते हैं तो डिसीजन का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर क्या होने चाहिए, दो एग्जिट होने चाहिए, वन फॉर द ट्रू एंड अनदर फॉर द फॉल्स। क्लियर है? ईच डिसीजन बॉक्स शुड हैव टू एग्जिट, वन फॉर ट्रू एंड अनदर फॉर फॉल्स। अब बात आती है, जैसे मैंने सर्कल का बताया था, वो क्या है, कनेक्टर है। तो कनेक्टर का यूज किया था कि जो हमारे फ्लो चार्ट में ब्रेक्स आते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कनेक्टर्स का। तो किस किस केस में हम कनेक्टर को यूज करते हैं भाई, वो हमारा फोर्थ रूल है, आई मीन फिफ्थ रूल है। सो कनेक्टर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द ब्रेक्स इन द फ्लो चार्ट। और ब्रेक्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका वन पेज पे फ्लो चार्ट नहीं आ रहा है, आपका कुछ पोर्शन एक पेज पे आ गया, कुछ दूसरे पे आ गया, तब हम किसका यूज करेंगे, कनेक्टर। वैसे प्रैक्टिस यही करनी चाहिए कि अगर आपका फ्लो चार्ट एक पेज पे आए, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, फिर इसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। इस केस में देखेंगे टू कनेक्ट वन पेज टू अनदर पेज, किसका यूज करते हैं, कनेक्टर का। इस केस में आप देखेंगे जैसे ब्रेक क्या हो सकता है कि अगर बॉटम ऑफ द पेज है उसको टॉप ऑफ द पेज से कनेक्ट करना है, तो इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ब्रेक, और इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, कनेक्टर। मान लिया आपके फ्लो चार्ट में कुछ अपवर्ड फ्लो आ रहा है, और अपवर्ड फ्लो भी किस केस में, फॉर मोर देन 3 सिंबल्स का अपवर्ड फ्लो है, तब उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, कनेक्टर। तो देखिए, ये आपने देखा कि ये 3 डिफरेंट की पॉइंट्स हैं विच रिप्रेजेंट्स द ब्रेक, और जहां पे आपके फ्लो चार्ट में ब्रेक आता है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कनेक्टर। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं, जो आपको वेरियस सिंबल्स बताए थे, कनेक्टर का यूटिलाइजेशन हम किससे करते हैं, विद द हेल्प, रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सर्कल। तो दीज आर द 5 की पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर से मैं इसको एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं। एक तो आप स्टार्ट और स्टॉप के लिए क्या यूज करेंगे, आपका फ्लो चार्ट में एक स्टार्ट और स्टॉप होना चाहिए विच रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ इट। जितने भी बॉक्सेस हैं आप फ्लो चार्ट में यूज कर रहे हैं वो एरो के साथ कनेक्ट होने चाहिए। थर्ड में आपने देखा इट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर आपने देखा कि जो डिसीजन बॉक्स है, डिसीजन बॉक्स के लिए आपको मैंने रोम्बस सिंबल बताया था, उसमें बताया कि इसके 2 एग्जिट होने चाहिए, वन फॉर द ट्रू एंड अनदर फॉर द फॉल्स। 2 एग्जिट होने चाहिए। और फिफ्थ था आपका ये कनेक्टर से रिलेटेड। तो दीज आर द रूल्स फॉर डिजाइनिंग द फ्लो चार्ट। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि भाई डिफाइन द फ्लो चार्ट एंड राइट द रूल्स फॉर ड्राइंग द फ्लो चार्ट, तो आप उसको इजीली रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इन सम ऑफ द एग्जामिनेशन।